इंशाल्लाह एक दिन वो हादिया को जरूर माफ कर देंगे। कोई है बाहर प्लीज। फिजा घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई है। वो बताकर नहीं गई कहाँ जा रही है? नहीं, अब उसका मोबाइल की किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज होती है जहां पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज तूफान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फिजा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है, मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फहम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्जी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है, और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं, मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो न सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी ख़तरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल की किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहाँ पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफ़ान छुपा होता है।
हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फिजा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है, मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फहम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्जी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था, बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है, और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था, अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं, मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है, बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। कि किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहां पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज़ ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फ़िज़ा को भारी बना देते हैं।
शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है, मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फहम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्जी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है, और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं, मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। कि किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहां पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज़ ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फ़िज़ा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है, मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं।
इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फहम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्जी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है, और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं, मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो न सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। कि किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहाँ पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफ़ान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज़ ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फ़िज़ा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है, मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फहम और एक गुस्सा छुपा होता है।
वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्जी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है, और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं, मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। कि किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहाँ पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफ़ान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज़ ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फ़िज़ा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है, मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फ़हम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं।
ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है, और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी ख़तरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। कि किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहाँ पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफ़ान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज़ ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फ़िज़ा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फ़हम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है, और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी।
ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती है जिसमें जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। अल्फाज के उतार चढ़ाव में गुस्सा, तकलीफ़ और बेबसी सब शामिल होते हैं। हर जुमला पिछले जुमले पर कारी ज़र्ब लगाता रहता है। वो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे इस लम्हे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते दिखाई देते हैं। ये वो टकराव है जो आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा इशारा साबित होता है कि सामने की लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। एक और अहम हिस्सा इस वक्त बनता है जब एक किरदार खामोशी से एक फ़ैसला करता है। इस फैसले से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है बल्कि बाकी सब भी उसके असर से महफूज नहीं रहते। वो अपना कदम उठाने से पहले कुछ लम्हे रुक कर सोचता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और वो काम कर जाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। इसका ये अमल पूरी कहानी में एक नई लहर बर्पा कर देता है। अब सब पर वाज़े हो जाता है कि खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। कि किस्त नंबर 72 इस लम्हे से आगाज़ होती है जहां पिछली किस्त ने नाजरीन को एक शदीद बेचैनी में छोड़ दिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली होती है मगर इस खामोशी के अंदर एक तेज़ तूफ़ान छुपा होता है। हर किरदार के चेहरे पर एक अनजाना खौफ और एक दबाया हुआ सच झलक रहा होता है, जैसे सब कुछ इन्हीं चंद लम्हों में बदलने वाला हो। इस किस्त का आगाज़ ही एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं मगर हर किसी की आंखें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ में लटकी बेएतमादी और बढ़ते हुए शुबहात पूरी किस्त की फ़िज़ा को भारी बना देते हैं। शुरू ही में एक किरदार की बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसका बोझ इसके वजूद को तोड़ रहा है। इसके चेहरे पर बार बार बदलते तासुरात इस बात की गवाही देते हैं कि वो सच के सामने हार मान चुका है मगर इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी चलती सांसें, लरसता हाथ और बेवजह इधर उधर देखने का अंदाज बाकी सब किरदारों में भी शक पैदा कर देता है। यूं लगता है जैसे इसकी एक गलती पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। इसी दौरान एक दूसरा किरदार खामोशी से पूरी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहा होता है। इसकी नज़रों में एक तेज़ी, एक फ़हम और एक गुस्सा छुपा होता है। वो जानता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि इसका अंजाम किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक हो। इसके चंद जुमले इस किस्त का टोन मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो पहली बार खिलकर बोलता है और उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि बाकी सब लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कहानी पहले से ज़्यादा शदीद और जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा राज खिलता है। वो राज जिसका इशारा कई किस्तों से चल रहा था बिलाखिर सामने आ जाता है और उसके सामने आते ही जैसे सबके कदम ज़मीन में धंस जाते हैं। जो बात छपाई गई थी वो अब किसी पर्दे में नहीं रहती। नाजरीन भी हैरान और किरदार भी। ये वो लम्हा है जहाँ अच्छे और बुरे की हदें धुंधली होती नजर आती है। कुछ किरदार सच जानकर टूट जाते हैं, कुछ के दिलों में गुस्सा भड़क उठता है और कुछ वो हैं जो अब भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। एक खामोश मगर शिद्दत भरा मंजर इस किस्त का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। दो किरदार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं,
दोनों की आंखों में शिकवे, थकन और मायूसी छपी होती है। उनके दरमियान चलने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस्त के सबसे अहम इंकिशाफात में बदल जाती है। वो किस्से जो बरसों से दिलों में दफन थे धीरे धीरे जुबान पर आने लगते हैं। उनके अल्फाज, उनकी लर्जिश और उनके दरमियान चलता दबाव नाजरीन को पिल भर के लिए सांस रोके रखता है। ये वो लम्हा होता है जहां रिश्तों की कमजोरियां पूरी शिद्दत से सामने आती है। फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक किरदार जो हमेशा पस मंजर में रहता था अचानक आगे आकर हालात बदलने की कोशिश करता है। इसके अल्फाज गैर मुतवक्के होते हैं मगर उसका अंदाज साबित कदमी दिखाता है। वो पहली बार बोलता है तो हर शख्स चौंक जाता है। वो ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करता है बल्कि वो हकीकत भी बयान करता है जो कई दिनों से सबके ज़हनों में सवाल बनकर घूम रही थी। इसका फ़ैसला बज़ाहिर छोटा मगर असर के एतबार से बहुत बड़ा साबित होता है। किस्त में चंद लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो पूरी फ़िज़ा को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक शदीद तल्ख़ बहस होती